अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमने ना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, डोजेज फॉर्म। तो इसमें हमने देखे थे एक्सीपेंट के हमने व्हीकल्स के बारे में स्टडी किया। इसके अलावा हमारे पास ग्लाइडेंट थे, टैबलेट डिसइंटीग्रेशन थे, सरफेक्टेंट्स थे, सरफेस एक्टिव एजेंट हो गए। ठीक हो गया। आज जो हमारे पास टॉपिक है ना वो है सस्पेंडिंग एजेंट। बेसिकली सस्पेंडिंग एजेंट का रोल क्या होता है? सस्पेंड का मतलब होता है गिराना, उसके अंदर बिठाना, सस्पेंड करना उसके अंदर। जैसे सस्पेंशन के अंदर जो दानेदार ड्रॉप्स होते हैं, दानेदार पाउडर होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनका ड्रॉप, उनका सस्पेंड होना, बैठना। इसी तरह सस्पेंडिंग एजेंट का बेसिकली काम क्या होता है? दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉलिड सब्सटेंसेस। ठीक है, ये बेसिकली जो भी हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर ना हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका। एक तो पार्टिकल्स का साइज सबसे ज़्यादा होता है, सस्पेंडिंग एजेंट होता है ज़रा वजनी से होते हैं। ठीक हो गया, इनका वेट ज़्यादा होता है। अच्छा, वेट ज़्यादा होने से क्या होता है? बेसिकली इसका काम होता है सॉल्यूशन को, जितना वेट ज़्यादा होगा उसको पानी में हल होने में उतना ही टाइम लगेगा। अच्छा, जितना उसको पानी में हल होने के लिए टाइम लगेगा उतना ही वो सॉल्यूशन को विस्कस करता जाएगा। ठीक है, गाढ़ापन ले आएगा उसके अंदर। तो इसको वो क्या बात कर रहे हैं? दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉलिड सब्सटेंसेस व्हेन एडेड टू वाटर। ठीक है, जब वो हाई मॉलिक्यूलर वेट हैं वो पानी के साथ ऐड अप हुए। ठीक हो गया, जैसे कि हमारे पास वो बना हुआ बीकर, इसके अंदर हाई मॉलिक्यूलर वेट ऐड हुए। जब जितने ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट इसके अंदर आपने ऐड करना स्टार्ट किया, उससे क्या हुआ? ये जो सोल्यूशन था ये उतना ही ज़्यादा विस्कस होना शुरू हो गया, गाढ़ा होना शुरू हो गया। ठीक है, सो वाटर प्रोड्यूस, तो पानी जो होगा उसको क्या कर देगा? हाई विस्कस सोल्यूशन बना देगा। क्योंकि इसके अंदर जो वाटर मौजूद था, यानी कि हमारे पास मेनस्ट्रम कह सकते हैं हम, मौजूद था, उसने क्या कि इसको हाई सॉल्यूशन बना दिया, हाई विस्कस बना दिया। विस्कस से क्या हुआ? ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया, थिकनेस की तरफ ज़्यादा चला गया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? किस फॉर्म में आएगा? सस्पेंशन की फॉर्म में आएगा या फिर जेल्स। जेल्स भी तो हमारे पास मोस्टली सेमी सॉलिड होते हैं और सेमी सॉलिड होने के साथ साथ वो हैवी होते हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास सस्पेंडिंग एजेंट, इनका क्या रोल होता है। अच्छा, सस्पेंडिंग एजेंट को ना उसने 3 तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। हमारे पास ना बुक में 3 तरह से उसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है। एक तो सबसे पहले है नेचुरल सोर्स से हमें जो हासिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ नेचुरल सोर्स है, कुछ सिंथेटिक सोर्स है। यानी कि ना वो प्योर वलायती भी हम ये नहीं कह सकते, या प्योर नेचुरल की तरफ भी हम नहीं आ सकते। नेचुरल में हमारे पास है अकेशिया है, ट्रैगाकैंथ है। अकेशिया और ट्रैगाकैंथ ये बेसिकली दरख्त के उससे बार्क से मिलता है हमें, तो ये टोटली नेचुरल सोर्स है। अच्छा, इसके अलावा है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में मिथाइल सेलुलोज है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, इथाइल सेलुलोज है, मतलब जितने भी सेलुलोज मटेरियल हैं। ठीक हो गया। सीएमसी क्या है? कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है। तो ये सारे किस में आ जाते हैं? ये सेमी सिंथेटिक में आ जाते हैं। इसमें ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज कह रहे हैं। सेलुलोज जो है हमारे पास प्रोडक्ट वो हमें नेचुरल सोर्स से आ रहा है, कार्बोक्सी मिथाइल जो हमारे पास सिंथेटिक सोर्स से आ रहा है। तो इसलिए ये हमारे पास दोनों फॉर्म में चला गया, सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक में आ गया। इनके सिंथेटिक सोर्स भी इसके अंदर आ गई और नेचुरल भी आ गए। तो ये क्या बन गया? हमारे पास सेमी सिंथेटिक सोर्स बन गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है प्योर सिंथेटिक सोर्स, यानी कि टोटली पाउडर फॉर्म कह लें या सिंथेटिक सोर्स कह लें, जो यानी कि केमिकल्स प्रोड्यूस है। उसमें हमारे पास है कार्बापोल्स। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास है पॉलीऑक्स। तो ये हमारे पास 2 थे इसके। अच्छा, इसका मैं एक और नाम बताता चलूँ। इसको ना हम सस्पेंडिंग एजेंट को हाइड्रोकोलाइड्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। हाइड्रोकोलाइड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वाटर की, ये आपके सामने मैंने डिस्कस किया, वाटर की हमारे पास एडिशन हुई है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक हो गए, जिसको हम हाइड्रोकोलाइड्स भी कह सकते हैं। इसमें हमने देखा सस्पेंडिंग एजेंट का बेसिकली रोल ये होता है कि वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, जिसको हम वाटर में एडअप करते हैं। तो एडअप करने के बाद क्या होता है? हमारा जो सोल्यूशन होता है वो और ज़्यादा विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसको हमें 3 तरह से इसने क्लासीफाई किया हुआ है, सिंथेटिक, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल में हमारे पास अकेशिया और ट्रैगाकैंथ है। सेमी सिंथेटिक में हमारे पास कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, सीएमसी। इसके अलावा मिथाइल सेलुलोज है, खाली सेलुलोज हैं। ये 3-4 यानी कि सेलुलोज की जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सेमी सिंथेटिक में आ गए। और उसके बाद हमारे पास जो सिंथेटिक है उसमें हमारे पास कार्बापोल और पॉलीऑक्स। ये हमारे पास 2-3 ये जो 2 हैं हमारे पास टोटल सिंथेटिक सोर्स के हैं। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।